Hello students, I am Vipul Tiwari. I present here class 6 mathematics. I will teach you क्या मैथमेटिक्स। ओके, तो क्लास 6 का आज मैथ शुरू होने वाला है। तो आज जो भी पहला चैप्टर है वो हम स्टार्ट करेंगे एंड आप लोग रेडी रहिए, एकदम तैयार रहिए। ठीक, जो भी यहाँ नोट कराया जाए वो अपने कॉपी में पुट करिए। ओके, तो वैसे आप लोग अच्छे होंगे, यू आर फाइन। तो देन लेट अस स्टार्ट नाउ। ओके, चले शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए, लोकेट CBSE क्या लिखा है, CBSE। आखिरकार CBSE क्या है? CBSE यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। यहाँ इसका फुल फॉर्म हम लिख दे रहे हैं, आप लोग कॉपी पे पुट कर लीजिए, याद रखना है। ठीक, सेंट्रल सी से सेंट्रल, बी से बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ओके, तो यहाँ पे सी से क्या है, सेंट्रल। सी से क्या है, सेंट्रल। यहाँ पे देखिए, नोट करिए बच्चों, सी से सेंट्रल, बी से बोर्ड और सेकेंडरी यानी एस से सेकेंडरी एंड एजुकेशन। इसका स्पेलिंग भी आप याद कर लीजिए। ठीक, क्या है? सेंट्रल CENTRAL, बोर्ड BOARD, ऑफ OF, सेकेंडरी SECONDARY, सेकेंडरी एजुकेशन। ओके, एजुकेशन। ठीक, यानी कि इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE जो आपका एग्जाम कंडक्ट कराती है। आप किस बोर्ड से हैं? तो आप बोलते हैं ना CBSE बोर्ड, CBSE नहीं, CBSE बोर्ड। अगर कोई पूछ लिया इसका फुल फॉर्म क्या है, तो आप फुल फॉर्म क्या बताएंगे? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। ओके, तो चलिए नेक्स्ट। तो किस क्लास का? क्लास 6। क्लास 6 का छोटे छोटे बच्चे होंगे क्लास 6 में, तो एकदम अच्छे से मजे से पढ़िएगा। ठीक, चलिए आते हैं नेक्स्ट। आप लोग बुक ओपन कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, क्या है? दिस इज, ये बताइए, बोलिए। दिस इज क्या है? ये है डिवाइड। इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलते हैं क्या है? डिवाइड। ये सिंबल किसका है? डिवाइड का। दिस इज किसका सिंबल? डिवाइड। देन नेक्स्ट, सब्ट्रैक्ट। जो हम दो नंबरों को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक, देन ये क्या है? ये है ऐड, यानी सम या प्लस, जिसको हम जोड़ते हैं। एंड देन नेक्स्ट, मल्टीप्लाई, जो हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो जोड़ कैसे होता है, तो चलिए हम धीरे धीरे सब चीजें जानेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट। तो ये आपका मैथ है और ये क्रैकेडमी ऐप है जो प्ले स्टोर पे है, जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। ओके, आपको प्ले स्टोर पे भी क्लास दिखेगा। ओके, नेक्स्ट। अब देखिए मैथमेटिक्स की स्पेलिंग क्या है, सभी लोग बोलिए मुंह से, अपनी मुंह से बोलिए। मैथमेटिक्स का क्या स्पेलिंग होता है? MATHEMATICS। कॉपी पर नोट कर लिए, मैथमेटिक्स। क्लास किसका है? 6। क्लास 6, क्लास 6। ओके, देन अब आते हैं नेक्स्ट। अब ये है आपका मैथ का सिलेबस। बुक ओपन किए? बुक ओपन कर लीजिए। किसका है? देखिए, मैथ सिलेबस। ये किसका है? मैथ का। क्या है? सिलेबस। यानी कि आपका सिलेबस क्या है, मैथ में क्या क्या पढ़ना है। पहला, नोविंग अवर नंबर, अपने नंबर को जानना। नोविंग अवर नंबर,
बहुत सारे नंबर देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, जीरो भी। उसके बाद आप क्या करते हैं, -1 -2 -3, यानी इस तरह से ऐसे हम लिखते हैं ना नंबर्स। ये चलिए लिखते हैं नंबर 1 2 3 4 5। उसके बाद जीरो भी यहाँ लिख देते हैं। नेक्स्ट -1 -2 -3 -4, इस तरह से नंबर लिखते हैं। ठीक, अब नंबर को हम कैसे पुट करते हैं वो आगे हम देखते हैं। फिर उसके बाद होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होता है, 1 2 3 4 आप बोलते जाइए जहां तक आपको बोलना है बोलते जाइए। उसके आगे जीरो ऐड कर, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इनफाइनाइट, दिस इज होल नंबर। उसके बाद प्लेइंग विथ नंबर। चलिए एक एक चैप्टर आप देख लीजिए कौन सा है। तो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं नोइंग अवर नंबर्स पे। फिर से फोर्थ क्या है, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। फिफ्थ अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, इंटीजर 6, डेसिमल 7 चैप्टर, 8 चैप्टर डाटा हैंडलिंग एंड 9 चैप्टर मेंसुरेशन, और 10 चैप्टर अलजेब्रा एंड 11 चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब एक एक चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट, देखिए पढ़िए ध्यान से, नोइंग अवर नंबर। चैप्टर नंबर 1, नोइंग अवर नंबर, इंट्रोडक्शन। देखिए ये सब स्पेलिंग आप लोग याद करिएगा, ठीक। इंट्रोडक्शन यानी कि INTRODUCTION, इंट्रोडक्शन क्या होता है, जो चैप्टर है उसके बारे में क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। आखिरकार वो चैप्टर है क्या, ओके, वो चैप्टर क्या है, ठीक। तो आइए आते हैं। काउंटिंग थिंग्स, क्या लिखा है यहाँ पे, काउंटिंग थिंग्स। सब लोग पहले इंट्रोडक्शन का जो है उसको नोट कर लीजिए। काउंटिंग थिंग्स इज इजी फॉर वी कैन, यहाँ पे देखिए वी कैन काउंट, यहाँ लिख दीजिए काउंट। क्या लिखेंगे, काउंट ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स इन लार्ज नंबर। अब देखिए क्या है, काउंटिंग थिंग्स is easy for us now, we can count objects, we can count objects, we can count objects in large number, for example the number of students in the school, and represent them through numerals. We can also communicate large number using suitable number name। आखिरकार आप आसानी से नंबर को कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिखते हैं नंबर को, बड़े बड़े नंबर, लार्ज नंबर, स्मॉल नंबर, तो भाई वो आप जानेंगे नोइंग अवर नंबर्स पे, ओके। तो चलिए अब नोइंग अवर नंबर्स देखते हैं। क्या लिखा है, कंपेयरिंग नंबर। अब आप कंपेयर कैसे नंबर को, कौन बिग है कौन स्मॉल है। जैसे आपसे पूछा जा रहा है, आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक। 5 एंड 6 में कौन बिग है, तो आप कहेंगे 6 वाला क्या है, बिग है। अगर यहीं लिख देंगे 15 एंड 7 में कौन बिग है, तो आप कहेंगे 15 बिग है, 15 बिग है। नेक्स्ट 2 3 5 एंड 3 2 में कौन बिग है, तो आप डायरेक्ट कहेंगे ये बिग है। तो बिग नंबर डिनोट करने के लिए कैसे डिनोट करेंगे, तो ध्यान से देखो। पहले हम अगर हम कोई नंबर लिखते हैं 5 3 2 1, तो इस 1 को क्या बोलेंगे हम, इस 1 को क्या बोलते हैं, यूनिट नंबर, यूनिट डिजिट। सेकेंड वाले को 10 डिजिट, 10 डिजिट।
थर्ड वाले को पीछे से आप काउंट करेंगे, थर्ड को 100 डिजिट, नंबर लास्ट 1000 डिजिट। तो बिग और स्मॉल डिनोट करने के लिए हम सबसे हाईएस्ट वाला काउंट करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे ये केवल 10 तक का है, यूनिट एंड 10, यहाँ पे यूनिट 10 और यानी कि 100 यानी 1000 हो गया, यानी कि यूनिट 10 100 हो गया। अब 10 100 तो ये ऑटोमेटिक क्या हो गया, बिग हो गया। जैसे बिग नंबर में काउंट यही देखते हैं कि ये केवल 10 डिजिट तक है और ये 100 डिजिट, तो ऑटोमेटिक ये क्या हो गया, बिग हो गया। जैसे यहाँ पे लिख देंगे 5 3 2 4, नेक्स्ट लिख दिए 3 2 6। अब देखिए यूनिट 10 एंड 100, यूनिट 10 100 एंड 1000, जब ये 1000 हो गया तो ऑटोमेटिक ये क्या, बिग। ओके, क्लियर। अब नेक्स्ट अगर इक्वल इक्वल हो, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे लिख दें 3 2 5 6 एंड 3 4 6 2 5। अब देखिए यूनिट 10 100 1000, यूनिट 10 100 1000 दोनों में इक्वल है। तो देन आप नेक्स्ट 10 यानी 1000 ये 1000 ये, तो कौन बड़ा है, 3 एंड 4 में कौन बिग है, 4, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बिग। क्लियर। तो 100 100 तो गया, 100 100 को हमने क्या कर दिए, इसको हमने ऐसे कर लिया, 10 यानी 100 100। अब हम 1000 को ही चेक करेंगे, 1000 वाला कौन भी गया, 3 की 4। अब देन कंडीशन, नेक्स्ट ये कंडीशन हुआ कि अगर दोनों का 1000 इक्वल हो जाए, 3 2 5 6 एंड 3 5 6 2। अब देन अब आपका कंडीशन क्या होना चाहिए, कंडीशन देखिए यूनिट 10 100 1000, यूनिट 10 100 1000, तो देखिए 1000 तो दोनों इक्वल है। तो चलिए अब हम 100 को देखते हैं, 100 यहाँ पे क्या है 2 और यहाँ 100 क्या है 5, तो कौन बिग हुआ, 5 नंबर, तो ऑटोमेटिक ये क्या हो गया, बिग नंबर। क्लियर। इसी तरह 10, इसी तरह हम नंबर को बिग काउंट करते हैं। ठीक, अब देखते हैं इसके पहले क्लियर हुआ, कमेंट करिए। तो हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट पीछे से आप करते हैं, यूनिट डिजिट 10 डिजिट 100 डिजिट एंड 1000 डिजिट। अब आप लोग क्वेश्चन आंसर बताइए, देखते हैं किसका आंसर आता है। चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, वन क्वेश्चन फॉर यू, 3 2 6 9 and 5 5 2 3। अब इन दोनों बिग नंबर आप ढूंढ करें कौन सा बिग है, कमेंट करिए बिग कौन है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप लोग आंसर बताइए इसका बिग कौन होगा, सभी लोग कमेंट करिएगा। ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड। 2560 एंड 329, इन दोनों में कौन बिग है, जल्दी से आप बताएं कौन बिग है। तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 1000 है, यहाँ भी 1000 है, यूनिट 10 100 1000, यूनिट 10 100 1000। तो अब 1000 देखिए 3 है, यहाँ 1005 है, तो कौन बिग हो गया, कौन बिग हो गया बताइए जल्दी से। तो बिग नंबर यहाँ हो गया कौन सा, बिग नंबर दिस इज ये, क्योंकि यहाँ 10 यानी 1000 कंपेयर
जो बिग वही आपका बिग नंबर। देन यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 1000 है, तो ऑटोमेटिक 1000 आपका बिग हो गया। क्यों? यूनिट 10 100, यूनिट 10 100 1000, तो 1000 क्या है? बिग नंबर। ओके, क्लियर ये चीज। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। यहां तक क्लियर हो गया? अब देखिए, चलिए इसको नोट कर लीजिए। यूनिट डिजिट, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। ओके, यूनिट डिजिट, 10 डिजिट, 100 डिजिट और 1000 डिजिट। इसके पहले नंबर आएगा 10,000, फिर उसके बाद लाख। ठीक, इस तरह से। चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं। आप लोग नोट करते जाइएगा, अगर नहीं समझ में आया, क्लियर नहीं हुआ, तो फिर से वीडियो को देखिए। ओके, अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, ध्यान से देखिए। कंपेयरिंग नंबर, नंबर का कंपेयर करना, तुलना करना कि कौन छोटा, कौन बड़ा, कौन बिग, कौन स्मॉल। As we have done quite a lot of this earlier, let us see if we remember which is, क्या है, which is the greatest among these, यानी इन सभी में। इसका मतलब क्या है कि let us see, चले देखते हैं। we remember, if we remember, यदि हमको याद है, which is the greatest among these, बताए कौन सा बिग होगा, कौन ग्रेटेस्ट होगा। लिखा है आई एम द ग्रेटेस्ट, ये बोल रहा है कि आई एम द ग्रेटेस्ट, बट वाई, बट वाई, क्यों ग्रेटेस्ट है, क्या कंडीशन है, जल्दी बोलो। ये क्या है? ये है 92, 10 डिजिट। 92 जो है वो कौन सा है? 10 डिजिट। ये 100 डिजिट, ये 1000 डिजिट, ये यूनिट 10 100 1000 10,000, ये तो 10,000 डिजिट हो गया। हमने बताया यूनिट है 10 है डिजिट, यानी एक में यूनिट डिजिट और सेकंड में 10 डिजिट, तो 10 डिजिट ऑटोमेटिक बिग। एक में 10 डिजिट है और सेकंड 100 डिजिट, तो 100 वाला बिग हो गया। ओके, देन यही पे कह रहा है कि 92, देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं 92 एंड 392 4 4 5 6 8 9 7 4 2। ये क्या है? 92। ये क्या है? 392। ये क्या है? 4456। ये क्या है? 89,742। यहाँ पे नंबर्स कितने हैं? टोटल आपके 1000 वाले टोटल नंबर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5। कितने हो गए? 5 नंबर्स। टोटल आपके 5 डिजिट्स हैं। यहाँ पे कितने डिजिट्स? 4 डिजिट। यहाँ पे 3 डिजिट्स और यहाँ पे 2 डिजिट। तो बिग कौन सा हो गया? तभी ये बोला क्या? आई एम द ग्रेटेस्ट। आई एम द ग्रेटेस्ट, मैं सबसे बड़ा हूं। तो ये क्या हो गया? आई एम द ग्रेटेस्ट। आई एम द ग्रेटेस्ट। क्लियर? क्यों ग्रेटेस्ट हुआ? ये कंडीशन है। अब नेक्स्ट आते हैं इस वाले पे, सेकंड वाले पे। सेकंड वाला कहता है मैं हूं 190 यानी 1902। मैं हूं 100 यानी कि 902। सेकंड कहता मैं तो हूं 1920। थर्ड करता है 9201। 9201। फिर नेक्स्ट कहता है क्या? मैं तो 91 हो गया, 9021। 9021। नेक्स्ट कहता है 9210। अब ध्यान से देखना, ठीक? ओके, देखिए यहाँ पे भी 10 है, ये वाला
1000 पे है, यहाँ ये 1000 पे है, ये 1000, ये 1000, ये 1000। तो बिग नंबर 1000 पे कौन आपका दिखा? ये तो छोटा हो गया, ये भी छोटा आ गया, 1 1 है, यहाँ 9 है, यहाँ 9 है और यहाँ 9 है। अब देखेंगे कौन ग्रेटेस्ट है। अब 9 9 इक्वल है, अब 100 पे इक्वल करो। 100 यहाँ पे क्या है? 0, यहाँ 100 क्या है? 2, और यहाँ 100 क्या है? 2। ये भी तो छोटा हो गया, हमने सर्कल कर दिया। अब इन दोनों में कंपेयर करते हैं। 9201 9210, यहाँ पे 9292 इक्वल है। अब 01 में और 10 में कौन बिग है? 01 मीन्स 1 और 10 मीन्स 10। तो ये आपका क्या हो गया? बिग। तो ये क्या कहेगा? आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट। क्योंकि मैं बड़ा हूं। क्लियर? ऑल स्टूडेंट्स प्लीज कमेंट। अब आते हैं नेक्स्ट लेवल। ये क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन आप लोग ने समझ गया। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये यहां देखिए क्या है। कैन यू इंस्टेंटली फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच रो। अब देखिए यहाँ पे 3 डिजिट था, यहाँ 4 डिजिट है, यहाँ क्या है? लिख दे रहे हैं 3, यहाँ 4, यहाँ पे 2, और यहाँ पे 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे 5 डिजिट और यहाँ पे कितने डिजिट? 3 डिजिट। तो कौन बिग हो गया? जो सबसे ज्यादा डिजिट है, जो सबसे ज्यादा नंबर लिया है, बिग डिजिट। तो बिग नंबर यानी कि द ग्रेटेस्ट नंबर इज 59, यानी 59,785 इज द ग्रेटेस्ट। एंड स्मॉलेस्ट जो सबसे कम हो, यानी कि कम कौन सा है? यहाँ पे 18, ये सबसे कम है, और सबसे बिग क्या है? 5 नंबर, ये बिग और 2 स्मॉल। अब बताइए सेकंड का आंसर क्या होगा? सेकंड में क्या लिखा है? देखो 1473 89423, एंड ये क्या है? 100, ये क्या है? 5000, और ये क्या है? 310। अब आप लोग डिजिट बताइए, किसके पास कितना डिजिट है? यहाँ पे 4 डिजिट, यहाँ पे 5 डिजिट, ये 3 डिजिट, इसमें 4 डिजिट, इसमें 3 डिजिट। तो बिग नंबर, द ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा? द ग्रेटेस्ट नंबर, दिस इज नंबर 5 डिजिट। द ग्रेटेस्ट, ये क्या कहेगा? इज द ग्रेटेस्ट, इज द ग्रेटेस्ट, ठीक, इज द ग्रेटेस्ट नंबर। ओके, नेक्स्ट स्मॉल कौन है? तो ये 3, देखिए ये 3 ये 3 इक्वल है, बट यहाँ पे 100 है, यहाँ के यानी कि 100 डिजिट क्या है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। तो कौन बिग हो गया? ये तो बिग हो गया इससे। तो स्मॉलेस्ट कौन हो गया? स्मॉलेस्ट ये पार्ट है, ये क्या कहेगा? इज द स्मॉलेस्ट। यानी कि ये कह रहा है 100 इज द स्मॉलेस्ट एंड 89,423 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। अब आप सभी का जो घर के लिए क्वेश्चन है, वो प्लीज ये क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये आप लोग सॉल्व करके कमेंट में बताइएगा। हम सभी का कमेंट देखेंगे और आंसर बताएंगे कि किसका करेक्ट है। ओके, तो कौन सा है? 3 एंड 4, ठीक। इसको आप लोग बताएगा इसमें ग्रेटेस्ट कौन है और स्मॉलेस्ट नंबर कौन है। अब मिलते हैं इसी यानी कि टाइम पर कल, टुमारो। ओके, तब तक इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा। ओके, चलिए।